परम पवित्र भगवध्वज आदरणीय विद्याभूषण जी एवं कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधुओं, आज अक्षय नवमी है। वैसे तो भारत पर्वों और उत्सवों का देश है और पर्व और उत्सव ही किसी भी देश में संस्कार, सभ्यता, संस्कृति और धर्म की नींव डालते हैं। विद्याभूषण जी गणित के अध्यापक रहे हैं लगभग 40 से अधिक वर्ष तक। बीज गणित उसका एक उपभाग है। उसमें जैसे समीकरण होता है वैसे ही जीवन में हमारी जो दिनचर्या होती है, दिनचर्या से ऊपर हमारी जीवनचर्या होती है और जीवनचर्या से ऊपर हमारा संस्कार होता है, संस्कार से ऊपर हमारी परंपरा होती है, परंपरा से ऊपर हमारी सभ्यता होती है और सभ्यता से ऊपर हमारी संस्कृति होती है और संस्कृति से ऊपर हमारा धर्म होता है। यह एक क्रमिक समीकरण है जो नीचे से ऊपर चलता है। इस समीकरण में किसी को आप आगे पीछे नहीं कर सकते और इन सब का अपना एक विशेष अर्थ और प्रयोजन होता है। ठीक वैसे ही जैसे सनातन संस्कृति में कोई भक्त होता है, भक्त जब और सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो साधु बनता है, साधु थोड़ी और सिद्धि प्राप्त करता है तो संत बनता है, संत जब और सिद्धि प्राप्त करता है तो वो महात्मा बनता है और जब वो और सिद्धि प्राप्त करता है तो वो ऋषि बनता है और सिद्धि की जब पराकाष्ठा तक पहुंचता है तब वह मुनि कहलाता है। मुनि होने का एक सहज और स्वाभाविक अर्थ है कि वह ज्ञानी होगा और त्यागी होगा। मुनि होने का केवल और केवल यही दो शर्त है कि वह ज्ञानी होगा और त्यागी होगा। ज्ञानी और त्यागी होने की शर्त यह है कि जो त्यागी होगा वही ज्ञानी होगा और जो ज्ञानी होगा वही त्यागी होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। यह भी तय है कि जो ज्ञानी और त्यागी दोनों होगा, आत्मानुशासन उसमें उच्चतम बिंदु तक विद्यमान होगा और जब तक आत्म अनुशासन उच्चतम स्तर तक नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति मुनि नहीं हो सकता। यह सिद्धि पाने के लिए आवश्यक शर्त है कि हम अपने जीवन में क्रमशः अनुशासन का पाठ पढ़ते चले जाएं और वह अनुशासन हमारी दिनचर्या से आरंभ होता है और वह हमारे धर्म तक जाता है। जैसे मुनि एक ऐसा जैविक तत्व है जहां पहुंचकर हमारे अंदर दोष निर्मूल हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दोष को लेकर हम कोई प्रश्न खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं होते। ठीक वैसे ही जो हमारा धर्म होता है वह धर्म हमारी उन विशेषताओं को प्रकट करता है उस मुनि के जिस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। धर्म के अवयवों पर कोई प्रश्न खड़ा हो ही नहीं सकता। यदि प्रश्न खड़ा होना होगा तो वह संस्कृति है, वो सभ्यता है, वो संस्कार है, वो परंपरा है, वो जीवन मूल्य है, वो हमारा जीवनचर्या है। यहां आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, लेकिन धर्म तक पहुंच जाने के बाद उसमें प्रश्न करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस अर्थ में मुनि और धर्म ये दोनों आपस में
एक जैविक रूप से और एक अजैविक रूप से सर्वश्रेष्ठ वे लक्षण हैं जिन लक्षणों पर सनातन संस्कृति खड़ी है, जिसको आप भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। और यह सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति केवल सनातन शब्द से पूर्ण नहीं होता। यह सनातन जितनी है उतनी ही पुरातन है और उतनी ही चिरंतन है। सनातन, पुरातन और चिरंतन शब्द ठीक ही काल के संदर्भ में यानी समय के संदर्भ में जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान होता है उसको प्रकट करता है। गणित के लोग इसको ज्यादा ठीक से समझते और जानते हैं। कहने के लिए वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान के अनुसार रहना चाहिए, वर्तमान के चक्कर में भूत और भविष्य की ज्यादा चिंता करके हम वर्तमान खो देते हैं। इस तरह की बात दुनिया जब करती है तो वह दुनिया आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के आगोश में बढ़ती चली जाती है। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता केवल फरेब, झूठ, आधारहीन संकल्पना है, उसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अगर वर्तमान का आप मूल्यांकन करेंगे तो वर्तमान एक ऐसी पतली रेखा है, जैसे इस समय अगर शाम के 7 बजे हैं तो शाम के 7 बजे यानी 6:59 7 बजे का भूत हुआ और 7:01 7 बजे का भविष्यत हुआ। अगर हम जो एस्ट्रोनॉमी की काल गणना है उसमें 1 सेकंड को लाखवें हिस्से तक यानी 5 भाग तक बांटते हैं, जब हम सैटेलाइट या उपग्रह आदि छोड़ते हैं, उसके अनुसार अगर हम गणना को करें तो 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा में हम गणना करते हैं और उतना हिस्सा केवल वर्तमान कहलाता है। अन्यथा सब कुछ भूत होता है या सब कुछ भविष्यत होता है। ऐसा क्यों होता है? जिसको हार्ट अटैक आता हो, जिसको कोई ऐसी असाध्य बीमारी होती हो कि सेकंड या पल भर में, घटी और पल की हम गणना भारत में करते हैं, सेकंड और पल में सब कुछ बदल जाता है, उलट जाता है। जहां कहीं भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी आया हो और वहां कोई बच गया हो, उसके दिल और मस्तिष्क से पूछिए कि सेकंड की कीमत क्या होती है, क्या मूल्य होता है, वर्तमान कहां ठहरता है, क्या अस्तित्व है उसका। जो केवल और केवल वर्तमान को लेकर अपने भूत और भविष्य की तिलांजलि देता है, उस पर प्रश्न खड़ा करता है, उसको समस्याग्रस्त बताता है, उसको संकट में बताता है, उसके कारण हमारा जीवन संकटमय बनता है, ऐसा कहता है, उस फरेब में हमको नहीं पड़ना चाहिए। सनातन संस्कृति पुरातन है, पुरातन है यानी अनंत काल में यह संस्कृति थी, जिसके काल का कोई अंत नहीं है। और यह चिरंतन है यानी उस अंतिम अवस्था में जहां इसका अंत होगा, जिसकी काल की गणना का निर्धारण हम नहीं कर सकते, उस समय भी यह अस्तित्व में थी। और इसलिए थी क्योंकि मुनि परंपरा और धर्म परंपरा, ये दोनों परंपरा जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, जब से इस पृथ्वी का अस्तित्व है, जब से सूर्य का अस्तित्व है, जब से ग्रहों नक्षत्रों का अस्तित्व है, तब से यह विद्यमान है। क्योंकि जीव तत्व और निर्जीव तत्व, ये दोनों तत्व, इसकी व्याख्या में हम लोग बाद में कभी जाएंगे, ये तत्व जब से इस सृष्टि बनी है तब से किसी न किसी रूप में उनका अस्तित्व विद्यमान रहा है। उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। हम केवल मेढक से, बंदर से, लंगूर से, रेप्टाइल से, इससे अपने जीवन का मूल्यांकन 10,000 20,000 वर्ष पुराना करके इतिश्री कर लेते हैं, उस पर हमको नहीं जाना चाहिए। विज्ञान के नाम पर हमारे सामने जो प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि हम अवैज्ञानिक हैं, उनसे आप सवाल पूछिए कि विज्ञान की सामान्य संकल्पना है कि
कोई भी चीज अस्तित्व में यदि है तो उसके अस्तित्व में होने के लिए कोई ना कोई क्रिया की गई है। बिना क्रिया के कोई चीज का परिणाम नहीं आ सकता। कोई ना कोई क्रिया हुई है, और अगर क्रिया हुई है तो क्रिया को करने वाला कोई करता रहा है। यह विज्ञान कहता है कोई भी चीज अस्तित्व में है तो उसको अस्तित्व में लाने के लिए कोई क्रिया हुई है, और क्रिया हुई है तो उस क्रिया को कोई करने वाला है। फिर ऐसे तथाकथित वैज्ञानिकों से जो हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि यदि हिमालय पर्वत का अस्तित्व है तो वो किसी क्रिया का परिणाम है, तो फिर उस क्रिया का कर्ता कौन है? हिंद महासागर का यदि अस्तित्व है तो वो किसी क्रिया का परिणाम है, फिर उस हिंद महासागर को अस्तित्व में लाने वाले वो कौन है जिन्होंने वो क्रिया की? ये पृथ्वी अस्तित्व में है तो इस पृथ्वी को अस्तित्व में लाने के लिए क्रिया हुई, उस क्रिया को करने वाला कौन है? कोई उत्तर देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया? क्या जो बाइडेन ने किया? या आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता पर लंबे चौड़े व्याख्यान और भाषण देने वालों ने यह क्रिया की जिसके कारण इनका अस्तित्व आया? कितने काल से ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी बह रही है हिमालय पर्वत से, जो आज के वैज्ञानिक हैं वही कहते हैं, हमारी गणना तो और भी पुरानी है, वही कहते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पुरानी है। अगर 20 करोड़ वर्ष पुरानी है तो फिर आप मेढक से या मछली से या शैवाल और लाइकेन से हमारे अस्तित्व का मूल्यांकन क्यों और कैसे करते हैं? हमारी वैज्ञानिक संरचना कितनी पुरानी, कितनी अद्भुत, कितनी उत्कृष्ट है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। ज्योतिष की अगर बात आप करिए तो ज्योतिष में जिनको आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे वर्णन करते हैं, उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा से ग्लोब को यानी पृथ्वी को बीच से बांट दिया जाता है, और उस बांटने में यह बताया जाता है कि सूर्य अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका है, इसलिए उसकी लंबवत किरण 23.5 अंश उत्तर अर्थात कर्क रेखा तक और 23.5 अंश दक्षिण अर्थात मकर रेखा तक वर्ष में एक बार जरूर पड़ती है, और इन्हीं के बीच सूर्य की लंबवत किरण आती जाती है। फिर ग्रहों की जब चर्चा होती है तो ग्रहों की चर्चा करते समय ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जो भी ग्रह और नक्षत्र हैं, मेघ जिसका मालिक मंगल है, वृष जिसका मालिक शुक्र है, मेघ वृष मिथुन जिसका मालिक बुध है, कर्क जिसका मालिक चंद्रमा है, सिंह जिसका मालिक सूर्य है, कन्या जिसका मालिक बुध है, तुला जिसका मालिक पुनः शुक्र है, वृश्चिक जिसका मालिक मंगल है, मीन जिसका मालिक बृहस्पति है, मकर जिसका मालिक शनि है, कुंभ जिसका मालिक शनि है, और धनु नहीं, पहले धनु 9 में है, 12वें पर मीन है, मीन जिसका मालिक बृहस्पति है। इनका अस्तित्व भी केवल कर्क और मकर के बीच में ही है। यह हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने कितने हजार साल पहले बताया, जिसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे 25, 50, 100 वर्ष पहले जो अपने आप को बहुत वैज्ञानिक कहते हैं, वे बता रहे हैं। इस नाते आज जो हमारे सामने, हमारे युवा पीढ़ी के सामने हम स्वयं ये बेचैन और व्याकुल होते हैं कि हम आधुनिक नहीं हैं, हम वैज्ञानिक नहीं हैं, यह बात तय मानिए कि दुनिया में विज्ञान के धरातल पर भारत यानी आप जैसा पुष्ट और प्रामाणिक देश कहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो इन सारी चीजों को ठीक से समझता और जानता है, वही वैज्ञानिक धरातल पर अपने कार्य की सिद्धि कर सकता है। अभी कोरोना बीत के गया है। कोरोना में सब लोग जो बायोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं, सामान्य ज्ञान भी है,
जितनी भी समस्याएं या बीमारियां हैं, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, 3 तरह के अवयव हैं जिनके फैलने, जिनका संतुलन भंग होने या जिनकी मात्रा घटने या बढ़ने के कारण बीमारियां फैलती हैं। चाहे वो वनस्पतियों में, चाहे वो जीवों में, पशु में, पक्षियों में, आदमी में, किसी में भी यह बैलेंस गड़बड़ाता है तो ही बीमारियां फैलती हैं। जैविक रसायन जो चीन के द्वारा छोड़ा गया, इसी बैलेंस को खराब करने के लिए छोड़ा गया और जिससे पूरी दुनिया उसके प्रभाव में आई। भारत में केवल 3 पेड़ और 3 औषधियां ऐसी हैं, आंवला, दूसरा नीम और तीसरा तुलसी। ये 3 का सेवन अगर आप नियमित करते रहें तो आपका यह संतुलन कभी भंग नहीं होगा। यह भी इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि भारत में जिन लोगों के घरों में आंवला, नीम और तुलसी और इनके साथ नींबू, अदरक और काली मिर्च का नियमित सेवन किया गया, उनके घरों में कोरोना की विपदा नहीं आई है। और इसका कारण यह है कि आप एक उदाहरण केवल जानिए जो विकास के पैमाने पर आप या हम बताते हैं, सबसे चर्चा करते हैं। अमेरिका बहुत विकसित है, बहुत आगे बढ़ गया। अमेरिका की कुल जनसंख्या 35 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है। वहां संसाधन, स्वास्थ्य सेवा, सफाई आदि सभी व्यवस्था हम ही आप बताते हैं लोगों को कि बहुत उच्च स्तर की है, अद्भुत और अद्वितीय है। हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा की सुविधा है, सभी प्रकार की आधुनिकतम चिकित्सा की सुविधा है। 35 करोड़ के देश में 6 लाख से अधिक लोग मर गए इतनी उच्च व्यवस्था होने के बाद। 135 करोड़ के देश में 1 लाख लोग भी नहीं मरे इतनी खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के रहते हुए भी। क्यों? किस कारण? इसका उत्तर क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी को दे पाएगा? इसका उत्तर कौन? इस देश और दुनिया में इतनी भ्रामक, इतना झूठ फैलाया गया कि उस झूठ को पढ़ पढ़ के हम और आप कहां कैसे भ्रमित हो गए, कितने गिरते गए। कुछ और उदाहरण मैं बताऊंगा। दुनिया में बताया गया कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के कारण शीत युद्ध की स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पैदा हुई। आप पूरा तथ्य और रिकॉर्ड पता कर लीजिए कि जो दोनों विश्व युद्ध हुए वो रूस और अमेरिका के बीच हुए ही नहीं। दोनों युद्धों में वो दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े ही नहीं थे, एक दूसरे के विरुद्ध उन लोगों ने युद्ध लड़ा ही नहीं। तो फिर शीत युद्ध की संकल्पना आई कहां से? ये कौन बता दिया कि दुनिया में शीत युद्ध था भी? और उतना ही नहीं, 1914 से 1919 और 1939 से 1945 तक जो दोनों विश्व युद्ध हुए, उन दोनों विश्व युद्धों में जिसका कारण बताया जाता है शीत युद्ध का, वो दोनों में एक दूसरे के विरुद्ध नहीं थे वो दोनों। फिर शीत युद्ध की संकल्पना हमको, आपको, पूरी दुनिया को अनवरत पढ़ाई जा रही है। किस आधार पर पढ़ाई जा रही है? क्या हमने, आपने पीछे मुड़कर कभी विचार किया? भारत में और कई देशों में साम्यवाद और मार्क्सवाद और लेनिनवाद की संकल्पना बताई जाती है। उसका जनक कार्ल मार्क्स पैदा हुआ जर्मनी में, उसने अधिकांश जीवन बिताया ग्रेट ब्रिटेन में। इन दोनों देशों में, इसके बाहर बहुत न्यून समय के लिए वो इक्का दुक्का जगह अमेरिका, सोवियत संघ, चीन गया है। बाकी उसका सारा समय इन्हीं दोनों देशों में बीता है। इन दोनों देशों में उसके नाम पर आज कोई थूकने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में नहीं मिलेगा। फिर उसकी विचारधारा का प्रचार इतनी दुनिया में हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है आप बताइए?
आपको एक और तथ्य मैं बताता हूं। कार्ल मार्क्स पैदा हुआ किस सन में? 1815 में। मर गया 1883 ईस्वी में। उसने सारा लिखना, पढ़ना, बोलना, क्रांति आदि जितना भी है वो सब 1840 से 1844 से लेकर 1865 के बीच किया है उसने। दीनदयाल जी पैदा हुए उसके 100 वर्ष बाद 1915 में। उनकी जितनी भी संकल्पना, जितना भी विचार है, उसके लगभग 110 वर्ष बाद 1964 से लेकर 1966 तक आई। यानी 100 साल बाद पैदा होते हैं, लगभग 100 साल बाद उनका विचार आता है। आज जो बहुत ज्यादा हिमायती हो इस विचार के, पूरी दुनिया में सर्च लाइट लेके खोज लें कि जो 100 साल पहले आया, जो 100 साल पहले विचार आया, उसके हिमायती और मानने वाले कितने हैं दुनिया में, और जो 100 साल बाद आया उसके हिमायती और मानने वाले कितने हैं दुनिया में। हिमायती और मानने वालों की संख्या आप पता करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में 4 राष्ट्रपति के चुनाव अनिवासी भारतीयों के मतदान से निर्णीत हो रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनेगी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनेगी, अनिवासी भारतीय तय कर रहे हैं। इतना ही नहीं तय कर रहे हैं, आप जितने भी त्योहार, उत्सव, अक्षय नवमी से लेकर चाहे नवरात्रि से लेकर जितने भी त्योहार हैं, 50 राज्यों की राजधानियों के जो बड़े शहर हैं, आपको कांजीवरम की साड़ी से लेकर हैंडलूम की साड़ी, गीता प्रेस के पुस्तकों से लेकर लिट्टी दाल चोखा खिलाने वाले तक, धोती पहनकर पीढ़ा पर बैठाकर फलाहार कराने वाले, जनेऊ पहनकर चुटिया बांधकर अंग्रेज आपको मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, आपको भरी मार्केट, हिंदुस्तानी मार्केट वहां मिलेगी। 1300 से अधिक योग के केंद्र अमेरिका में हैं, और वे जो योग के केंद्र अमेरिकन चलाते हैं, वो अमेरिकन ये प्रतीक्षा करते हैं कि कोई हमको भारतीय इसका संचालक मिल जाता। 50 राज्यों की राजधानियों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पेरीफेरी का इलाका है, सीमांत क्षेत्र है, विलियम गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है, जिसकी 1992 में जो संपत्ति, माइक्रोसॉफ्ट की संपत्ति भारत की सकल विदेशी मुद्रा भंडार से 2 लाख अरब डॉलर अधिक थी, वह विलियम गेट्स भारत से गुरुकुल व्यवस्था सीखकर अपने लोगों को भेजकर कैसे चलती है, कैसे होती है, बिना बिल्डिंग, बिना लाइब्रेरी, बिना कॉपी बस्ता, बिना कॉपी किताब के, कैसे जंगलों में या ऐसे प्राकृतिक वातावरण में रहकर कैसे सीखी जा सकती है, जानी जा सकती है, वह इस तरह के गुरुकुल प्रणाली की स्थापना कर रहा है। बहुत दूर नहीं, कहा जाता है कि अगर सैद्धांतिक रूप से भारत की संस्कृति और सभ्यता सीखनी हो तो आप काशी में रहिए, और व्यावहारिक रूप से सीखनी हो तो धारवाड़ चले जाइए। इन दोनों स्थानों के अलावा हम लोगों के लिए आसान है कि हम मथुरा और वृंदावन चले जाएं। इन स्थानों पर आप चले जाइए तो वहां जो अंग्रेज महिला और पुरुष आते हैं, वो धोती, कुर्ता और साड़ी पहन के कितने गौरव का अनुभव करते हैं, टीका चंदन लगाकर कितने गौरव का अनुभव करते हैं, कंठी माला पहनकर कितना गौरव का अनुभव करते हैं। और हम और आप इतने अपने व्याकुलता में इतने परेशान हैं कि हम पिछड़ रहे हैं। जून के महीने में अपने बेटी बेटा का विवाह जब करते हैं, जब तापमान 45-48 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सूट पैंट कोट टाई पहनाकर उसको पसीने से तरबतर क्रीम पाउडर बहा रहे होते हैं। हम कहां जा रहे हैं और दुनिया हमारे अनुसरण कैसे कर रही है? इसलिए कर रही है कि वह हमको ठीक से समझ रही है और हमको भ्रम में रख रही है। हम भ्रमित हो रहे हैं, हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं। हमारे यहां जो वैदिक और पौराणिक विधान है वो अद्भुत और अलौकिक है। वैदिक पौराणिक विधान, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया आज संसाधन की बात करती है कि संसाधन से ही सब कुछ होगा,
5 तरह के संसाधन हैं। मृदा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। ये 5 चीजें जिसके पास अधिक रहेंगी वो तीव्र गति से विकास करेगा। वेदों की ऋचाओं में इन्हीं को देवता माना गया है और देवता मानकर इनकी विशेषताओं का वेदों की ऋचाओं में वर्णन किया गया। पृथ्वी सूक्त आप पढ़ लीजिए पूरा, अग्नि सूक्त पढ़ लीजिए, वायु सूक्त पढ़ लीजिए। और इसीलिए वेदों की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री को कहते हैं और अधिष्ठाता देव सूर्य कहे जाते हैं वेदों के। इसलिए कि इन सभी प्रकार के संसाधन जिसको आप कहते हैं, इन संसाधनों का अस्तित्व सूर्य देव के बगैर संभव नहीं है। सूर्य देव से ही इनका अस्तित्व संभव है। और इसीलिए हम वैदिक अनुष्ठान जब करते हैं तो इन संसाधनों का हम संकल्प में और हवन में, यानी शुरुआत में और पूर्णाहुत में इनका उपयोग करते हैं। इससे अधिक वैज्ञानिक और क्या होगा दुनिया में। पौराणिक दृष्टि से हमारे अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा है। वो हमेशा 3 रूप धारण करती हैं, माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी। फिर वो त्रिगुणित होती हैं, 9 दुर्गा होती हैं। हमारे यहाँ 9 ग्रहों का भी विधान है जिसको विज्ञान आज कहा जाता है, वो भी उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर पाता। वो 9 फिर त्रिगुणित होते हैं। 27 नक्षत्रों की हमारे यहाँ चर्चा है। 27 और 9 जोड़ते हैं तो 36 बनता है और फिर उसको त्रिगुणित करते हैं तो 108 बनता है। इसी नाते हमको 108 दाने के माले से जप का विधान बताया गया है कि सभी प्रकार के पौराणिक और वैदिक अनुष्ठान उस प्रकार के जप करने से अपने आप तुष्ट, पूर्ण और संतुष्ट होते हैं। इन सब परिप्रेक्ष्य में यदि आपको कोई बताता है कि उसी में से माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई, तो इसलिए आई कि वो यहां लोक को, संसार को देख सकें, जान सकें, क्योंकि वो परलोक की अधिष्ठात्री देवी है जो अदृश्य है लेकिन उसका अस्तित्व है। जैसे हिमालय पर्वत की संरचना किसी क्रिया का परिणाम है, उस क्रिया का जो करता है उसको हमने आपने नहीं देखा। आज जिसको विज्ञान बहुत उत्कृष्ट बताता है वो भी उसका नाम बता दे कि वो कौन है, तो हम लोग अपना नाम बदल देंगे, अपना अस्तित्व मिटा देंगे। वही नाम वह माता दुर्गा का है जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन उनके अस्तित्व को स्वीकार करना हमारी मजबूरी है। हम कैसे नहीं उनका अस्तित्व स्वीकार करें। वे इस लोक में जब आते हैं तो इस लोक में आने पर उनका तर्क क्या होता है। इस सृष्टि की संरचना किसने किया? ब्रह्मा जी ने। माता दुर्गा 3 रूप धारण करती हैं, इसीलिए उनके 3 अंश निश्रित होते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया और इसीलिए उनको आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आए भू पर, आदि पुरुष कहा जाता है उनको। वो सृष्टि को बना दिया। भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं। अब भगवान शंकर जब सब कुछ उल्टा सीधा उलट पुलट जाएगा तो इसको एक बार नष्ट कर देंगे। यहां आती हैं तो वो ब्रह्मा जी की चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो बना चुके हैं। उनको चिंता विष्णु भगवान की है जो चला रहे हैं। उनको चिंता भगवान शंकर की है कि जो कभी भी कुछ भी उलट पुलट सकते हैं। इसलिए यहां आकर लोक को जब देखती हैं तो उनके मन में आता है कि इस लोक के कल्याण के लिए हमको भगवान विष्णु की और भोलेनाथ की एक साथ इस लोक में, इस लौकिक जगत में आराधना और पूजन करना चाहिए एक साथ। और उस आराधना और पूजन करने में उनको ध्यान आता है कि वे लोग तो यहां हैं नहीं, अलौकिक शक्ति हैं। हम तो किसी तरह से आए हैं यहां भ्रमण करने, वे लोग यहां मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करें। तो वे करती हैं कि भोलेनाथ को
बिल्व पत्र सबसे अधिक प्रिय है और विष्णु भगवान को तुलसी दल सबसे अधिक प्रिय है। और इन दोनों को भ्रमण करते हुए जब खोजने निकली तो नहीं मिला, और जो नहीं मिला तो उनको आंवला का वृक्ष मिला। आंवले को वृक्ष जब मिला तो उनको अनुभूति हुई कि इसमें इन दोनों का अंश मिलता है। यह पौराणिक आख्यान नहीं है। आप अपने अपने घरों में जाइए, तुलसी दल का पत्ता निकालिए, उसका अर्क निकालिए, बिल्व पत्र तोड़िए, उसका अर्क निकालिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिला दीजिए। उसके बाद आंवले का रस निकालिए उतनी ही मात्रा में। एक दिन इन दोनों को मिला हुआ सेवन करिए और दूसरे दिन केवल आंवले का सेवन करिए। आपको दोनों में कोई अंतर नहीं मिलेगा। इससे बड़ा विज्ञान कहां है, आप बताइए। ये स्वतः प्रमाणित तथ्य रिकॉर्ड है, आप चेक करके देख सकते हैं। इस अवसर पर हम अक्षय नवमी मनाते हैं क्योंकि इसी दिन वो आई थी, इसी दिन वो पूजा पाठ ये उन्होंने अनुष्ठान किया था, और इसी नाते यह उत्सव और त्योहार हम मनाते हैं अक्षय नवमी। क्योंकि माता लक्ष्मी के द्वारा यह अनुष्ठान किया गया है। लोक का कल्याण होना ही है, लोक चलता रहे, लोक का कभी अंत न हो, इसलिए विष्णु भगवान का और भोलेनाथ की वो आराधना करके जाती है। और इसीलिए इस लोक में, इस सनातन संस्कृति में, इस पुरातन संस्कृति में, इस चिरंतन संस्कृति में जो लोग हैं, उन सब के लिए यह आवश्यक है कि हम इस अवसर पर इस तरह की अभ्यर्थना और आराधना माता लक्ष्मी के भाव को पुष्ट करने के लिए, अपने कल्याण के लिए करते रहें। और इसलिए अभी कोरोना बीता है, इसके तह में, इसकी वैज्ञानिकता में, इसकी पौराणिकता में, इसकी वैदिक सच्चाई में आप जाएंगे तो आपको सब चीजें दूध का दूध, पानी का पानी दिखाई पड़ेगा। अक्षय नवमी के अवसर पर हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं। इसके तह में जाकर जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, इनसे जुड़े अवयवों के महात्म्य पर हम भूगोल के विद्यार्थी होकर बहुत सारे जीव वैज्ञानिक विषयों की विस्तार से हम अपने अल्प बुद्धि से ही सही, लेकिन आपसे घंटों चर्चा कर सकते हैं। लेकिन समय बहुत नहीं है। हमारे आदरणीय विद्याभूषण जी का आदेश है कि 20-25 मिनट का ही उद्बोधन होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल सुनना लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। लोगों को इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक स्थान पर 2000 की जगह 2 लाख शब्द प्रयोग में त्रुटिवश आ गया है। कृपया उसके लिए क्षमा करें और 2 लाख की जगह 2000 सुनने का कष्ट करें। धन्यवाद।